अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के ब्लीच के एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि इचिको के जिस्म पर एक और रूह ने काबू कर लिया था, तो वो अपना जिस्म उससे किस तरह वापस छुड़वाता है। और दूसरा, रुकिया की गिगाई फॉर्म काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी होती है, तो उसका क्या नतीजा निकलता है। इसलिए आज की वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। उससे पहले तमाम भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा। तो एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। Put a little dirt on 'em. सो गाइस, एपिसोड के आगाज़ में रुकिया को दिखाया जाता है और उसके हाथ में की कैंचिंकी होती है। ये वो डिवाइस होती है जिससे रुकिया ने इचिको को एक सोल रैपर बनाया था और इसी को इस्तेमाल करके वो इचिको की सोल रैपर वाली असलियत को छुपाती थी। और जैसा कि रुकिया ने इचिको की असलियत छुपाने के लिए ये डिवाइस काफ़ी हद तक इस्तेमाल की थी और अब वो बहुत कम रह चुकी थी और उसको अंदाज़ा हो जाता है कि उसका गीगाई फॉर्म में वक्त बहुत कम हो चुका है और उसका जिस्म भी सही से हरकत नहीं कर रहा होता। इस तरह सुबह हो जाती है और इचिको उठते साथ ही नीचे नाश्ता लेने जाता है। नाश्ता लेके जब वो वापस कमरे में आता है तो रुकिया को आवाज़ लगाता है, लेकिन वो देखता है कि रुकिया पहले ही घर से जा चुकी होती है। इस तरह रुकिया एक दुकान पर जाती है जिसका नाम उराहारा शॉप होता है और उसका मालिक किसुके उराहारा से जाकर मिलती है और उससे वो सोमा फिक्सर मांगती है। ये वो चीज़ है जो एक सोल रैपर को उसकी गीगाई फॉर्म से जोड़े रखने में मदद देती है, क्योंकि रुकिया की गीगाई फॉर्म बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है और वो अपना जिस्म भी मुश्किल से हिला रही होती है, इसलिए उसे इसकी ज़रूरत होती है। इसके बाद रुकिया उराहारा से पूछती है कि जो उसने मंगवाया था वो आ चुका है, तो उराहारा हाँ कहकर साथ खड़ी लड़की ओरुहु को स्टोर रूम से एक चीज़ लाने को कहता है। इस तरह ओरुहु अंदर चली जाती है और वहाँ से ढूंढकर एक आइटम उठा कर लाती है। रुकिया उसको देखती है और उससे पूछती है कि ये असली है, तो उराहारा उसको कहता है ये एक ख़ास किस्म का है और ये मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। इन सब के बाद रुकिया स्कूल वापस चली जाती है और वहाँ अपनी क्लासमेट से मिलने के बाद इचिको को साइड पर बुलाती है। इचिको कहता है कि जो बात करनी है तुम इधर ही कर सकती हो, जिससे रुकिया उसको पंच मारती है और उसे घसीट के बाहर ले जाती है। इस तरह रुकिया उसे बाहर ले जाती है और उसकी तरफ एक छोटा सा कैन फेंकती है जिसका सर बत्तख का होता है और उसको बताती है ये गीकोगैन है और ये एक आर्टिफिशियल सोल है जो तुम्हारे सोल रैपर वाली रूह को तुम्हारे जिस्म से बाहर निकाल देगी और ख़ुद उसकी जगह ले लेगी और ये तुम उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हो जब कोई हालो आ जाए और मैं तुम्हारे पास मौजूद ना हो। और रुकिया उसको अपनी ख़राब सी ड्राइंग बनाकर उसको सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन इचिको को कुछ समझ नहीं आती। तो रुकिया उसको कहती है कि ये कैंडी खा कर देख लो, तुम्हें सारी खुद ही समझ आ जाएगी। जब इचिको वो खाता है तो वाकई उसकी सोल रैपर वाली रूह उसके जिस्म से बाहर आ जाती है और एक आर्टिफिशियल रूह उसके जिस्म में रह जाती है। इचिको ये देखकर हैरान हो जाता है और रुकिया उसको बताती है कि अब इसमें एक आर्टिफिशियल रूह है जिससे किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम्हारी असल रूह किधर है। और अचानक रुकिया को सोसाइटी से एक और ऑर्डर आ जाता है और वो उस आर्टिफिशियल सोल को ऐसे ही छोड़ के एक हॉलो गोस्ट की तरफ बढ़ने को इचिको को कहती है। इचिको अपने जिस्म को इस तरह छोड़ने से मना करता है, लेकिन वो उसको वहाँ से घसीट कर ले जाती है और आर्टिफिशियल रूह को इचिको की क्लास अटेंड करने को कहती है। और उसी दौरान ओराहारू जब अपने दुकान के स्टोर रूम में जाता है तो वहाँ जाकर देखता है कि जिस डब्बे में रुकिया का आइटम होता है वो उसी के अंदर मौजूद होता है और जो आइटम रुकिया लेकर जाती है वो एक डिफेक्ट आइटम होता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि इस वक्त उस गीकुगैन की जान खतरे में है और उन्हें जल्द से जल्द इसका कुछ ना कुछ करना होगा। और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल सोल जो इचिको की जिस्म में होती है वो उसका फ़ायदा उठाकर उल्टी सीधे हरकतें कर रही होती है और इधर इचिको उस हालो को ढूंढ लेता है और उसे अपनी तलवार से ख़त्म कर देता है और फ़ौरन वो स्कूल की तरफ बढ़ता है क्योंकि उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता। और इधर वो आर्टिफिशियल सोल जो इचिको की जिस्म में होती है वो क्लास में ग्राउंड से छलांग लगाकर अंदर दाखिल हो जाती है और अंदर जो उसकी क्लासमेट्स होती हैं उसको छेड़ना शुरू कर देती है। इतने में इचिको और रुकिया स्कूल के करीब पहुंच जाते हैं और उन्हें इचिको की क्लास से चीखों की आवाज़ सुनाई देती है। इस तरह रुकिया क्लासरूम में दाखिल हो जाती है और वो आर्टिफिशियल रूह को रुकने को कहती है, लेकिन वो खिड़की की तरफ भागता है और उस खिड़की की तरफ इचिको आ जाता है। इस तरह वो आर्टिफिशियल सोल उनके दरमियान फंस जाती है और रुकिया उसको कहती है कि अब कोई भागने का फ़ायदा नहीं। ये देखकर वो आर्टिफिशियल सोल अपनी टांग से इचिको को मारता है और पीछे गिरा कर उस खिड़की से बाहर भाग जाता है। ये सब देखकर रुकिया हैरान हो जाती है और वो समझ आती है कि ये एक मूड सोल है।
इस तरह रुकिया और इचिगो उसको ढूंढते ढूंढते एक फैक्ट्री में चले जाते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल सोल उन्हें पीछे कहीं छोड़ देती है। इचिगो रुकिया से पूछता है कि ये मूड सोल क्या होती है, तो वो उसे बताती है कि एक दफ़ा सोल सोसाइटी ने एक प्रोजेक्ट स्प्रेड हेड पे काम किया था, जिसमें उन्होंने एक आर्टिफिशियल सोल को इंसानी लाश में डाला था हॉलो गोस्ट का सामना करने के लिए, और इस तरह वो एक इंसान को एक सुपरमैन बना देता है, और ये ख़ास तौर पर लड़ाई के लिए बनाई गई थी। और बताती है कि ये प्रोजेक्ट बनने से पहले इसे ख़त्म कर दिया गया था, ये सोच के कि इंसानी लाश को ज़बरदस्ती लड़ाया जाएगा, और उस वक्त की जितनी भी मोड सोल थी उन सबको तबाह बर्बाद कर दिया गया था। और इसको देख के लगता है कि अभी भी कुछ मोड सोल्स मौजूद हैं और हमें उन्हें ख़त्म करना होगा। और दूसरी तरफ वो मोड सोल मज़े से भाग रही होती है, और उसकी नज़र 3 बच्चों पर पड़ती है जो कि गेम खेल रहे होते हैं, और उनमें से एक लड़का गेम हारने की वजह से कहता है कि जो अपने मालिक की बात नहीं मानता वो मारा जाता है। ये सुनकर वो मोड सोल गुस्से में आ जाता है और उसको अपनी टांग मारने के लिए आगे बढ़ता है कि अचानक इचिगो दरमियान में आ जाता है और उसकी टांग को पकड़ के पीछे की तरफ धकेलता है। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी, और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इनकी ज़रूर फाइट होगी मुझे लगता है, लेकिन देखते हैं चलें उसमें क्या होता है। सो सी यू गाइज, अल्लाह हाफिज़।